योगी पर मौलाना का पर्सनल अटैक नंबर 1। के ऊपर के इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं ये। योगी पर मौलाना का पर्सनल अटैक नंबर 2। वो बिल्कुल कतई तौर पर एकतरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी। योगी पर मौलाना का पर्सनल अटैक नंबर 3। जो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी पर मौलाना का पर्सनल अटैक नंबर 4। खुल्लम खुल्ला जुल्म है, खुल्लम खुल्ला जुल्म है, लूट है, आप लूट रहे हो। और योगी पर मौलाना का पर्सनल अटैक नंबर 5। अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों से ज्यादा इस वक्त भाजपा के कदम ये लोग लूट रहे हैं देश को। ये मौलाना कौसर हयात खान है, मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान। मौलाना के निशाने पर योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उनके इस अटैक की वजह है लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। पिछले 9 दिन से लखनऊ प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग वाले इस मौलाना को उसमें दुश्मनी दिख रही है। देश की गरीब जनता को रहने का अधिकार देना देश की सरकार का काम है। जो देश की गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है, उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं। लखनऊ के अकबर नगर में जो एक्शन हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में। अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे बने 1100 अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस अवैध बस्ती पर चल रहे बुलडोजर को मौलाना मजहब से जोड़कर आखिर क्यों दिखाना चाहते हैं? मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का आरोप लगाकर क्या मौलाना कौसर हयात खान कौम विशेष के लोगों को भड़काने में लगे हैं? बुलडोजर अवैध निर्माण पर हो रहा है, लेकिन मौलाना को इसमें मुसलमानों से दुश्मनी नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर मुसलमानों से एक तरफा दुश्मनी करने के आरोप बढ़ रहे हैं। बरसों से कुकरेल नदी के किनारे अवैध मोहल्ला बनाकर अवैध घरों में रहने वाले लोगों को दूसरा घर भी दिया जा चुका है, लेकिन मौलाना नया नैरेटिव गढ़ने में लगे। अकबर नगर में चल रहे इस एक्शन को मुस्लिम आबादी पर डायरेक्ट एक्शन करार देकर यहाँ के लोगों को बरगलाने में लगे। यहाँ तक कि 2 टर्म से बहुमत के साथ चुने गए सीएम योगी आदित्यनाथ को अवैध चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। अवैध तो खुद उनका वजूद है। अगर सही पूछा जाए तो इनका कौन सा क्या नाम वैध वजूद है? अगर इन पे सवालिया निशान कोई लगा दे तो ये तो क्या नाम इतने मुकदमे हैं इनके ऊपर कि इन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए कायदे में, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अवैध चीफ मिनिस्टर हैं ये तो खुल्लम खुल्ला जुल्म है, खुल्लम खुल्ला जुल्म है, लूट है, आप लूट रहे हो। इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जिसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों से ज्यादा इस वक्त भाजपा के कदम ये लोग लूट रहे हैं देश को। देश की सबसे बड़ी अदालत भी मानती है कि जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है वो अवैध है, उन्हें गलत तरीके से बनाया गया है। ऐसे में जब कोर्ट के आदेश पर जब अकबर नगर में एक्शन हो रहा है तो उससे मुस्लिम लीग के इस मौलाना को ऐतराज क्यों है? कायदे से मौलाना के निशाने पर वो सियासतदान होने चाहिए जो इस अवैध बस्ती को बसाने में शामिल रहे, लेकिन उनके बदले मुस्लिम लीग के टारगेट पर योगी हैं और योगी का बुलडोजर है। मुस्लिम लीग के महासचिव मौलाना कौसर हयात खान का आरोप है कि गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि अकबर नगर में अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। मौलाना के आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई करके मुस्लिमों से दुश्मनी कर रहे हैं योगी, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ किसी एक समुदाय के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। मौलाना कौसर हयात खान आरोप लगा रहे हैं कि योगी मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। मौलाना का आरोप है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है उसे अवैध कह रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अकबर नगर में जिसके घर टूट रहे उनको नया घर मिला है। अकबर नगर
नगर में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है और मुस्लिम लीग का ये मौलाना अकबर नगर को लेकर क्या झूठ फैला रहा है। प्रशासन का दावा है कि 1800 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर मुहैया कराए गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार थे जिनको मुफ्त में घर आवंटित किए गए। गरीबों को सब्सिडी पर घर आवंटित किया गया। इसके बावजूद मुस्लिम लीग का जो ये मौलाना है उसको इसमें दुश्मनी दिख रही है। मौलाना कौसर हयात से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अकबरपुर डिमोलिशन पर कमेंट किया था। ओवैसी ने आरोप लगाए कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही ये सवाल भी दाग दिया कि क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है और अब मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान इसे मुसलमानों के साथ योगी की दुश्मनी करार दे रहे हैं। सच ये है कि एक तरफ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुकरैल नदी के किनारे बने 1100 अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर इस मसले पर सियासत चालू है। पूरे देश में सबसे गर्म जो मौसम है वो लखनऊ का है, शहर का है। तो ऐसे में आप सोचिए कि वहां पे बेटियां, बहुएं, बूढ़े, बुजुर्ग, उनकी आंखों का जो आंसू है वो नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। तो पूरी तरीके से जो नीतियों के मामले में ये सरकार फेल है और अकबर नगर में से मुसलमान नहीं रहते हैं, बहुत ही मिक्स आबादी है। लखनऊ का ये अकबर नगर इलाका अब मलबे में बदल गया है। जिधर नजर जाएगी उधर मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं। यहाँ कभी 28 किलोमीटर लंबी कुकरैल नदी बहा करती थी, लेकिन उस नदी को पार कर यहाँ मकान खड़े कर दिए गए। बस्ती के उन्हीं मकानों को अब प्रशासन का बुलडोजर मलबे के ढेर में बदल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में अवैध कब्जे का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ था। 2017 तक यहाँ पक्के मकान बनने शुरू हो गए थे। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। शुरुआत में यहाँ कच्चे मकान बनाए गए और फिर यहाँ बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम बनते देर नहीं लगे। मुस्लिम लीग का आरोप और यह समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का जो आरोप है तुष्टीकरण करने की राजनीति मात्र है। सवाल तो विपक्ष से होना चाहिए कि अपनी सरकारों के समय में भूमाफियाओं से साठगांठ करके अखिलेश यादव ने यह अवैध निर्माण क्यों करवाया था। अकबर नगर पर से जुड़ी बुलडोजर पॉलिटिक्स फुल स्पीड से जारी है। अब तक 1230 अवैध निर्माण ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि यहाँ कुल 1800 के करीब अवैध निर्माण मौजूद थे। पहले फेज में 279 अवैध निर्माण गिराए गए, फिर दूसरे फेज में 1149 अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। जिन 1800 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है, उन सभी 1800 परिवारों को पीएम आवास आवंटित किया गया है, जिसमें से 800 से ज्यादा लोगों को घर दे दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि घर तोड़ के लोगों को बेघर कर दिया गया। जितने घर तोड़े जा रहे हैं उसी के हिसाब से लोगों को घर भी दिए जा रहे हैं। सवाल है कि अकबर नगर में ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। इसकी वजह भी बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को जान लेनी चाहिए। अकबर नगर कुकरैल नदी किनारे बसा है। एलडीए के मैप में अकबर नगर डूब क्षेत्र है। यहाँ कुकरैल रिवर फ्रंट विकसित किया जाना है। कुकरैल नदी के किनारे 1100 अवैध मकान बने। एलडीए ने अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.